गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:3:2 और जो इनका न्यू रेशियो है वो है 2:3:4। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है और बैलेंस शीट भी गिवन है। इस बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज, यानी इन्वेस्टमेंट को आपने जब परचेज किया था तो उसकी परचेजिंग प्राइस क्या थी? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 रुपीज, यानी आज हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 54,000 रुपीज तक कम हो सकती है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक फंड क्रिएट कर लिया है। अब हमें ये 5 अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, इन कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, सबसे पहली कंडीशन, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई, यानी आज भी इन्वेस्टमेंट कितने के हैं आपके? 6 लाख के। नो प्रॉफिट नो लॉस, बट जो हमने फंड बना रखा है उसे हमें कंप्लीटली राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। देखिए कैसे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो वैल्यू है 54,000 रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में। चलिए देखते हैं कैसे। 54,000 को डिवाइड करना है 4:3:2 के रेशियो में, तो डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, ये वैल्यू आ गई 24,000। बी के लिए 54,000 इंटू 3/9 18,000 और सी के लिए 54,000 इंटू 2/9 12,000। हाँ, तो 54,000 इंटू 4/9, मतलब हमें क्या करना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू है उसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होगा। 4:3:2 के रेशियो में 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 4/9 ए का पार्ट हो गया। और बी के लिए अगेन वही 54,000 इंटू 3/9 और सी के लिए 54,000 इंटू 2/9। यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में है और लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरी तरीके से क्या हो गया?
राइट ऑफ हो गया, अपलिखित हो गया। तो ये केस नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम केस नंबर 2 पे आने वाले हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों गिवन है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है। केस नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज। तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। क्यों? पहले भी इन्वेस्टमेंट 6 लाख के थे, तो अब भी इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 6 लाख के। बट ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसे हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। देखते हैं कैसे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है? 54,000। इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 24,000, 18,000, 12,000। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों का जो सॉल्यूशन है वो एक ही है। क्यों? दोनों में ही इन्वेस्टमेंट पे ना तो प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग केस नंबर 3 पे आ रहे हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,91,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस कितनी है? 5,91,000, जबकि यहां कितनी लिखी है बैलेंस शीट में? 6 लाख रुपए। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है? 6 लाख रुपए, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 5,91,000। यानी हमें लॉस हो गया कितना? 9,000 रुपीज का। चलिए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है? 54,000, वो पूरा आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। तो उसको डेबिट करके हमने क्या किया? राइट ऑफ कर दिया। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई? 9,000, वो हमने यहां लिख दी। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। उसको हमने क्रेडिट कर दिया। दैट मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये 9,000 कहां से आए ये मैं आपको बता रहा हूं। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीस, और इसी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,91,000। तो ये जो लॉस हुआ इसको मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब यहां लिखा जाएगा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 54,000 माइनस 9,000, यानी इन तीनों में डिवाइड होगा 45,000 ओल्ड रेशियो में, यानी 4:3:2 में। 20,000, 15,000,
and 10,000. Investment fluctuation reserve account debit to investment account to A's capital to B's capital to C's capital. केस नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट है. अब हम लोग केस नंबर 4 पे आ रहे हैं. इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस कितनी हो गई 5,28,000. चलिए देखते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000. क्यों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस कितना है 54,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाँ, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपीज और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है 5,28,000 रुपीज. यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 72,000 रुपीज से. इनका जो डिफरेंस है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000. ये बात ध्यान रखना 18,000 बैलेंसिंग फिगर में जनरेट हुआ है, यानी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको राइट ऑफ भी किया जाएगा. देखिएगा कैसे. रिवैल्यूएशन का बैलेंस कौन सा है डेबिट, इसको क्रेडिट करके राइट ऑफ किया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब डेबिट क्या होगा तीनों पार्टनर्स. ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन का बैलेंस कितना है 18,000. ये मैंने यहां से पिक करके यहां मेंशन किया है. अब इस 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा 4:3:2 में, यानी 8,000, 6,000 एंड 4,000. फर्स्ट एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. सेकंड ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करता है. अगर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो हमें क्या होगा लॉस होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा. तो रिवैल्यूएशन की जगह हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं. तो या तो आप लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ही बात है. अब हम लोग आने वाले हैं केस नंबर 5 पर. इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी हो गई 6,60,000 रुपीज और बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख, यानी हमें प्रॉफिट हो गया. चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको हम लोग. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट.
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 54,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो हम लोग नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शो नहीं किया जाएगा। क्यों? इसका बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट। इसको डेबिट करके मैंने क्या किया? राइट ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज, यानी हमें प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को बुक किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 रुपीज। कैसे? हाँ, इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 6,60,000 रुपीज, और जो बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 लाख रुपीज। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको क्लोज करना होगा। इस रिवैल्यूएशन का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। इसको डेबिट करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में। तो ये जो 60,000 रुपीज है इसको डिवाइड करेंगे 4:3:2 के रेशियो में। 26,667, 20,000 और 13,333। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैंने क्या किया? कंप्लीटली राइट ऑफ किया। उसके बाद में मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यानी मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे 5 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं।